हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ABCS यस एनीबडी कैन स्टडी। जो चैनल का नाम है वही चैनल का स्वैग है। यहाँ कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सीख सकता है। तो चलिए सीखने सिखाने के सिलसिले से यहाँ स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 7 क्लास 10 का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स कोऑर्डिनेट्स जो आपने चैप्टर 3 में भी मेरे साथ डिस्कस किया था। अब उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा बातें सीखेंगे। ये चैप्टर टोटल बेस्ड है फॉर्मूलेस पे। इसमें टोटल 5 फॉर्मूले हैं। ये 5 फॉर्मूले जो आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, देखिए। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका डिस्टेंस का है, सेकंड इसमें सेक्शन का फॉर्मूला, थर्ड मिड पॉइंट, फोर्थ आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड फिफ्थ आपका सेंट्रोइड का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे जो 5 फॉर्मूले दिख रहे हैं उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट आपके 4th फॉर्मूले हैं जो आपके चैप्टर्स में अप्लाई होने हैं। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मस्त बात ये कि आपके जो फॉर्मूलेज हैं वो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अप्लाई किए जाते हैं। सपोज 7.1 की हम बात करते हैं, 7.1 में सिर्फ डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं एनसीईआरटी के 7.1 की। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। और अगर हम बाहर की बात करें यानी कि अदर्स बुक की बात करें, मैं उसकी बात अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ना मैं अभी करना चाहता। तो 7.2 में आप क्या देखोगे, 7.2 टोटल सेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई होना है। इसमें कुछ मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी है और कुछ समथिंग और है, बट 90% आपका सेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए थर्ड आप देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 7.3 में अप्लाई होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल और टोटल 7.3 जो एक्सरसाइज है एरिया ऑफ ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। तो चलिए यहां से हम अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए 7.1 देखते हैं एक्सरसाइज और देखते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे और क्या है, किस तरीके से है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आपने मेरे चैप्टर 3 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स में कुछ इस तरीके से आपने ग्राफ के बारे में देखा होगा। अगर आप लोगों ने मेरी वो क्लास नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करें और जाएं, सबसे पहले वो वीडियो देखें, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास की है। चलिए अब समझते हैं। तो हमने क्या किया था, हमारे पास वहां एक इक्वेशन होती थी। इक्वेशन, उस इक्वेशन को हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते थे इस तरीके से। कोई ऐसी लाइन जाती थी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पर्टिकुलर ऐसी ही लाइन नहीं जाती, लाइन कैसी भी जाती है, बस वो स्ट्रेट होती है। बस इतना है कि ये सीधी होती है, ये भी एक सीधी लाइन है। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता था, हमें मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते थे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, साथ साथ क्लियर करवा देता हूं कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं और मैक्सिमम कितने, इनफाइनाइट। आप मैक्सिमम कितने भी कोऑर्डिनेट्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मिनिमम एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स का होना कंपलसरी है। आइए अब यहाँ पे जब 2 कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम 2 कोऑर्डिनेट्स के नाम रख देते हैं, x1 y1 और x2 y2। अब यहाँ पर क्या है, चैप्टर 7 जो आपका है इसमें क्या कहता है, जो लाइन आपने ड्रॉ की थी उस लाइन की मुझे लेंथ चाहिए, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस क्या है इसका, वो चाहिए होता है। तो अब इसका डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना होता है, उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मींस कि मुझे AB का डिस्टेंस चाहिए, देन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए आपका है डिस्टेंस का फॉर्मूला। ये कैसे बना है, कैसे हुआ है, किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें आपके एडवांस में है। अभी हम डिस्कस करते हैं सिर्फ इतनी बातें कि ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है जिससे किसी भी एक लाइन की जिनके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके डिस्टेंस को फाइंड किया जाता है। तो चलिए यहां से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक लाइन है जिसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक आपका है 2 और 4, दूसरा है 5 और 8। ये देखिए अब यहां पर डिस्टेंस आपको फाइंड करना है AB का। 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें इसको हम x1, इसको y1, इसको x2 और इसे y2 एज्यूम कर लेते हैं। अब चलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं साथ साथ कि अगर हम चाहें तो AB के डिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, x1 और x2 मैंने मान तो लिया, बट आप चाहे उसको x2 माइनस x1 के फॉर्म में रखें या x1 माइनस x2 के फॉर्म में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कि जो आपका चेंज वैल्यू जो चेंज आएगी वो प्लस और माइनस की होगी और स्क्वायर उसे ऑलवेज पॉजिटिव बना ही देगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x2 माइनस x1 रखिए या x1 माइनस x2 रखिए। चलिए आगे समझते हैं। अब यहां पर मुझे अब यहां पर डिस्टेंस निकालना है AB का, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। चलिए 5x2 माइनस x1, देखिए फॉर्मूला मैंने लिख लिया इसलिए मैं यहां अप्लाई नहीं कर रहा। 5 माइनस 2 टू द पावर 2 एंड 8 माइनस 4 टू द पावर 2। AB इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 2 3 स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। ये देखिए आप, क्लियर। AB इज इक्वल टू अंडर रूट 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16। अब चलिए AB इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आपका आएगा 25। अब हमें यहाँ देखना होता है कि अगर आपका इस तरीके से कोई वैल्यू आ जाए रूट में और वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, इवन अगर वो कुछ भी होता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं आगे, यानी रूट को भी सॉल्व करते हैं। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है 25, किसका स्क्वायर है 5 का, तो हमने 5 ले लिया। जब भी हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे और इसकी एक वैल्यू फाइंड करेंगे, जो वैल्यू फाइंड होगी, अब वैल्यू जो होगी वहां पर हमेशा एक यूनिट या हिंदी में इकाई आप अप्लाई करोगे। ये बात याद रखना कि जब लास्ट हमारा फाइनल आंसर आएगा लेंथ, क्योंकि लेंथ को हम यूनिट से ही शो करते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, ये सबसे इजी, जिसमें हमने सीखा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करके उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये था, एक बार देख लीजिए आप लोग। तो चलिए यहां से कुछ और एग्जांपल समझते हैं। अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाया वो था A और B, जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स 2 and 4 थे और B के कोऑर्डिनेट 5 और 8 थे। तो यहां पर जो ये एग्जांपल आपको दिख रहा है, इसमें जितने भी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, उनमें जो x और y की जो वैल्यू है सारी पॉजिटिव है। चलिए एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। हम यहां पर एक एग्जांपल वो लेते हैं जिसमें हम थोड़ा सा साइन चेंज कर देते हैं। सपोज मैंने यहाँ -2 और यहाँ 4 कर दिया और यहाँ 5 एंड -8 कर दिया। ये देखिए, अगर मैंने ऐसा किया, क्लियर, अगर ऐसा किया तो साइन जो मेरे चेंज हुए उससे देखते हैं डिस्टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट पड़ता है इसके आंसर पर। तो आइए वही डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस मींस AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AB इज इक्वल टू, अब x2 माइनस x1, ये आपका x2 है, ये x1 है, ये y2, ये y1 है। तो चलिए 5 माइनस, अब देखिए ये तो माइनस था फॉर्मूले का, एक माइनस ये भी है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस साइन को पॉजिटिव कर देगा प्लस, और यहां रखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस -8 और यहाँ पे माइनस है और ये प्लस का है, तो यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर। AB इज इक्वल टू अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर AB इज इक्वल टू 7 7 49 और प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। मैंने बताया था कि जो माइनस है स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो माइनस यानी नेगेटिव का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर में आता है, ये बात याद रखना। जो नेगेटिव कोई भी साइन नंबर आपका नेगेटिव का होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर भी इफेक्ट आया। चलिए अब इसे हम कर देते हैं प्लस दोनों, क्योंकि दोनों ही प्लस के हो गए। तो अंडर रूट 4 + 9 13 और 1 5 और प्लस 9 एंड 193 यानी AB का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो आंसर निकला वो निकला 193। तो देखिए जो मैंने पहले आपका एग्जांपल लिया था, एग्जांपल मान लेते हैं इसे फर्स्ट, तो इसमें देखिए आपका जो डिस्टेंस आया था वो आया था 5 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ साइन चेंज कर दिया तो डिस्टेंस आपका आता है, आपका आ गया अंडर रूट 195 और 193। ये देखिए, तो इस तरीके से प्लस और माइनस के होने से साइन के चेंज होने से आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए अब यहां से कुछ एडवांस चीजें और समझते हैं और देखते हैं इसके आगे क्या है। क्लियर?
आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम डिस्टेंस के फॉर्मूले को और ज़्यादा। अब डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि सिर्फ डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए और इसमें क्या है वो समझते हैं। तो आप लोगों ने गेम तो खेली होगी। जब आप गेम खेलते हैं तो उनमें एक लेवल होता है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। गेम जितनी भी अगर ओवर होती जाए बट आप उसको रिप्ले करते हैं, उसको फिर से उसको राउंड को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा मैथ में नहीं करते। एक बार गलत हो गया तो दोबारा उसे टच ही नहीं करना, ये बिहेवियर होता है। लेकिन सुनिए, एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ जिस वजह से मैंने गेम की बात छेड़ी है। तो अब जब लेवल फर्स्ट अगर आप क्लियर करते हो तो लेवल सेकंड जो होता है उससे थोड़ा टफ होता है। जो लेवल सेकंड अगर आप क्लियर करते हो तो लेवल थर्ड उससे भी ज़्यादा टफ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को मतलब राउंड क्लियर करते हुए चले जाते हैं तो हर अगला राउंड उससे ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और टफ होता चला जाता है। तो यहाँ पर इसमें भी वो चीज़ें अप्लाई होती है, बट हमारा क्या होता है, माइंड सेट नहीं होता है। हमें लगता है कि बहुत टफ है और हम उसको दोबारा टच करते ही नहीं है। तो देखिए, मैं आपको अब थोड़ा सा लेवल चेंज करके दिखाता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने निकाला और मैंने उस डिस्टेंस के फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड करके दिखाया था, जो आया था आपका 5। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका। अब मैं यहाँ पर इसको मैंने थर्ड एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस फाइंड हुआ आपका 5। अब मुझे बताइए जो x1 है वो क्या है, यानी x की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ मुझे। तो x की वैल्यू अगर आप मुझे फाइंड करके दिखाते हो तो देखिए इसमें थोड़ा सा हो जाता है टफ, लेकिन हमें समझना है कि डिस्टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ x की वैल्यू कैसे फाइंड होती है। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस से किस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें फॉर्मूला वही लगाना है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए, अब आइए समझते हैं। अब डिस्टेंस हमारा है AB यानी कि 5 इजिकल टू अंडर रूट, वैल्यू जो है पुट कर दीजिए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस x का होल स्क्वायर और 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये देखिए भाई, चलिए अब यहाँ पे 5 माइनस x का होल स्क्वायर किया है। इससे मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। चलिए मुझे बताइए कि x माइनस y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। फिर मुझे बताइएगा y माइनस एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। फिर मुझे बताएगा माइनस एक्स और माइनस वाई, माइनस एक्स और माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। वीडियो पॉज कर लीजिए, तो उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और लास्ट में इसके जो भी आपका आंसर होगा उसको कॉपी में नोट करके रखिए। लास्ट में मैं बताऊंगा इन तीनों में क्या डिफरेंस और इन तीनों में क्या सिमिलर है। आइए यहां समझते हैं। मैं आपको यहां एक बात बता देना चाहता हूं, तो शायद वो आपके लिए हिंट भी हो सकता है। तो 5 माइनस एक्स लिखूं मैं, या मैं x माइनस 5 लिखूं, बात होगी एक ही, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा। और 8 माइनस 4 इजिकल टू 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए, मुझे सबसे पहले रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए मैं अप्लाई करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने जो अप्लाई किया उससे ये जो 5 है वो हो गया 25 इजिकल टू स्क्वायर। जैसे ही मैं स्क्वायर अप्लाई करता हूं तो ये रूट रिमूव हो जाएगा यानी हट जाएगा, ये हट गया। उसके बाद 4 4 जा हो गया 16। ये देखिए भाई, सही से लिख देते हैं थोड़ा सा, ये आ गया 16। क्लियर है। अब इसको उठाकर आप साइड चेंज करते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसको उठाकर यहां लाता हूं तो चलिए समझते हैं आगे। इसको रफ कर देता हूं मैं, इसे हटा देते हैं भाई। ये लीजिए, अब आते हैं यहां पर x माइनस 5 का होल स्क्वायर इजिकल टू 25। मैं इसका साइड चेंज कर रहा हूं तो ये आपका साइन बदल जाएगा, आएगा माइनस का 16। तो x, अब यहां पर x का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। x माइनस 5 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी अब यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो चलिए, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। चलिए पुट कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10x और प्लस 5 5 जा 25 इजिकल टू, इसमें से लेस करेंगे तो आएगा 9। इसको उठा के भी इधर ले आइए, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 9 इजिकल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब देखिए, इसको लेस करेंगे तो ये आएगा 16, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर जो संख्या है प्लस की वो बड़ी है, तो ये आएगा प्लस 16। मल्टीप्लाई करने पर 16 आए और प्लस या माइनस करने पर 10 आए। तो कौन सी ऐसी टेबल है, 8 की, यानी 8 की टेबल। 8 2 जा 16, 8 दूनी 16 और 8 और 2 को अगर मैं जोड़ देता हूं तो वो हो जाता है 10, यही होता है ना। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x
प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मैंने जो मेथड आपको ये मैं बता रहा हूँ, इसको ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया है चैप्टर 2 क्लास 10 के। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और वो जाके देख लीजिए। चलिए इसमें से x कॉमन लेते हैं, x माइनस 8, 2 कॉमन लेते हैं, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर इन दोनों को एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और इन दोनों में से एक ब्रैकेट x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों में से। चलिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये समझिए मेरी बात यहां से, x minus 2 is equal to 0, x minus 8 is equal to 0, then x is equal to 2 and x is equal to 8। अब यहाँ पर समझेंगे, अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखा होगा तो देखिए, नोटिस कीजिए इसके अंदर स्टार्टिंग में मैंने जो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया था तो आंसर आया था यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट 2 था, अब यहाँ पर आया 2 और 8, तो दोनों ही पॉसिबल नंबर हैं। आप यहाँ पे 2 पुट करके देखिए, डिस्टेंस आपका आना है 5, अगर 8 भी पुट करके देखोगे डिस्टेंस आएगा 5। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जब भी हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम यहां पर कोई कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो उसके 2 पॉसिबल नंबर्स फाइंड आउट होते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड लेवल। अब स्टार्ट करते हैं हम यहां से थर्ड लेवल। ओके, आइए यहां से स्टार्ट करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का मैंने अभी बताया आपको इससे पहले कि जो मैंने क्वेश्चन को लेवल में चेंज कर दिया था, तो ये थर्ड लेवल को माना जाएगा। इसमें हमें चेक करना होता है, हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं। कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास मतलब ट्रायंगल या मतलब क्वाड्रेटल्स होते हैं, हमें चेक करना होता है ये कौन सा ट्रायंगल है और ये कौन सा क्वाड्रेटल, यानी कौन सा त्रिभुज और कौन सा चतुर्भुज है। तो ज्योमेट्री के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ा होगा। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रेटल्स कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, 6 टाइप्स के ये और 6 टाइप्स के होते हैं। उसमें से पता करना होता है ये कौन सा टाइप का है। तो चलिए ज़्यादा ना बातें करके आगे चलते हैं, समझते हैं ये वर्टिसेस जो आपको गिवन है ट्रायंगल्स का। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, चेक वेदर 5 minus 2 6 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle। तो क्वेश्चन है कि आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 3 कोऑर्डिनेट्स जो ट्रायंगल के हैं, और बताना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन क्या कहती है? जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, तो कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकते हैं। तो ये है आपका 5 minus 2, ये है आपका 6 and 4 और ये है आपका 7 and -2। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन था। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें इसकी साइड्स इक्वल करनी है तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा। डिस्टेंस देखिए, ए बी का डिस्टेंस अगर मैं फाइंड करता हूं तो सबसे पहले एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है तो x2 x1 पुट कर देते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अंडर रूट 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस एंड माइनस 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 प्लस यानी 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 6 का स्क्वायर। चलिए ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 6 6 36 यानी ए बी की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 37। ये देखिए ए बी की वैल्यू फाइंड हो चुकी। चलिए ए बी का डिस्टेंस आ चुका, आगे चलते हैं बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। बी सी यानी बी सी, अब मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला अगेन अप्लाई, मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं शो करूंगा, एक बार शो कर दिया। अब आते हैं बी सी, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 यानी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। BC इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। BC इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 6 6 36। BC इज इक्वल टू अंडर रूट 37। तो देखिए AB और BC दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। ये बात याद रखिएगा, -6 टू दी पावर 2 यानी स्क्वायर। मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव की पावर भी अगर स्क्वायर होती है तो वो रिजल्ट पॉजिटिव देता है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव वैल्यू पुट करी है, बात याद रखना। तो चलिए अगर हमें पता भी चल गया कि AB की वैल्यू AB की जो मतलब डिस्टेंस है, AB का डिस्टेंस वो 37 और BC का डिस्टेंस भी 37 है, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है कि AB इज इक्वल टू BC देन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इवन ये कुछ और भी हो सकता है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं AC के डिस्टेंस को अभी कि AC का क्या डिस्टेंस है। तो चलो AC के डिस्टेंस के लिए 7 माइनस 5 टू दी पावर 2 प्लस -2 और एक फॉर्मूले का माइनस और माइनस प्लस 2। देखिए माइनस से माइनस प्लस कट गया। AC इज इक्वल टू अंडर रूट
2 का स्क्वायर और ये माइनस माइनस 0 हो गया, मीन्स की स्क्वायर है, डायरेक्ट ही निकाल देते हैं। AC इज इक्वल टू आ गया 2। यूनिट पुट कर सकते हैं यहाँ, यूनिट पुट कर दो यहाँ और यूनिट पुट कर दीजिए यहाँ। तो अब आप देखिए कि AB इज इक्वल टू BC बट नॉट इज इक्वल टू AC, यानी दो साइड्स आपको इक्वल दिखाई दे रही हैं। तो हम कहेंगे कि दिस इज coordinate of an isosceles triangle, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए ये बात याद रखिएगा कि दो आपके साइड्स आ गए, दो आपके साइड्स इक्वल आ गए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये थर्ड लेवल का था। यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका 7.1 का एक्सरसाइज। सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके बुक के कराए और कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से करवाए थे। बट जितना भी इंट्रोडक्शन या जितने भी कंसेप्ट आपके 7.1 एक्सरसाइज के हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं। कोशिश ये रखना कि आपको समझ आने चाहिए। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर मेरी वीडियो समझ आ गई और आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।